हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं लाती रहूँगी। पूरी सीरीज, एक भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं शरीर रचना विज्ञान एंड क्रिया विज्ञान के बारे में। दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान जो है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि शरीर रचना यानी शरीर की ढांचा, आकार, प्रकार, ऊंचाई, लंबाई और संख्या। तो शरीर रचना यानी उसके ढांचा का मेन अध्ययन किया जाता है। देखिए, जैसे कि कहा जा सकता है, जैसे परिभाषित शब्दों में कि शरीर रचना विज्ञान जो है शरीर की रचना तथा मानवीय शरीर के अंगों के ढांचे का अध्ययन करता है। किसके? मानवीय शरीर के अंगों के ढांचे का। जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं उन अंगों के ढांचे का मेन आकार, उनके मतलब किस चीज से वो बने हैं, उनका आकार क्या है, उनका मूलभूत इकाई क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? शरीर रचना विज्ञान जो है शरीर रचना विज्ञान है क्या है? मानवीय शरीर के अंगों के ढांचे का अध्ययन है। ठीक है, और एनाटॉमी जो है ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से? ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ है काटना। क्योंकि शरीर संरचना का सबसे पहले ज्ञान विच्छेदन से ही हुआ था, यानी विच्छेदन यानी काटे गए विश्लेषण से। बहुत पहले जब लोगों की डेड बॉडी होती थी तो बहुत सारे रिसर्चर जो होते थे वो इन अंगों को काट काट के सर्च करते थे कि आखिर क्या है। इसी प्रक्रिया द्वारा शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया गया विभिन्न जीवों के। ठीक है, तो मेन बात यह है कि शरीर रचना विज्ञान एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया। तो इसमें केवल मानवीय शरीर के ढांचों का अध्ययन किया गया। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है हड्डियां, मांसपेशियां, कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि आदि, इन सब के बाहरी आवरण यानी उसके आकार, यानी एक तरफ से सभी के ढांचों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि क्रिया विज्ञान में क्या होता है कि इन सब के अंदर जो भी प्रक्रिया है वो कैसे कार्य करता है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं पहले कि रचना विज्ञान, तो रचना विज्ञान से तात्पर्य है कि यह शरीर के विभिन्न अंगों के ढांचों का अध्ययन करता है। बस इतना जान लीजिए कि विभिन्न अंगों के ढांचों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है कि वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से संबंधित है। ठीक है, जब भी रचना विज्ञान की बात आएगी वो ढांचे की ही बात करेगा। ठीक है, वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से संबंधित है तथा जिसका संबंध शरीर के अनेक ढांचों के साथ है। ठीक है, ये परिभाषा शरीर रचना एनाटॉमिक द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट है, ढांचे को खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप के बिना भी देखा जा सकता है। ठीक है, ढांचे को माइक्रोस्कोप के बिना भी देखा जा सकता है। स्थूल शरीर संरचना ग्रॉस एनाटॉमी ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि शरीर रचना विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों क्रिया विज्ञान जो है इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, जैसे कि जो एनाटॉमी है वो शरीर के विभिन्न अंगों के ढांचों का अध्ययन करता है, तो क्रिया विज्ञान जो है विभिन्न अंगों के संचालन, मतलब उसका यूज कैसे किया जाता है, वो कैसे कार्य करता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि विभिन्न अंगों के संचालन का अध्ययन जो है क्रिया विज्ञान में किया जाता है। जैसे कि हमारे ऊतक कोशिकाएं के भीतर अणु कैसे कार्य करते हैं,
ठीक है। ये चीज क्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जबकि ऊतक किसे कहते हैं और कोशिका किसे कहते हैं, ये एनाटॉमी के अंदर अध्ययन किया जाता है, यानी रचना विज्ञान के अंदर। और ऊतक कैसे कार्य करते हैं हमारे अंदर, कोशिकाओं के भीतर अणु कैसे कार्य करते हैं, ये शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। लेकिन बस थोड़ा सा समझने का अंतर है। जैसे ऊतक का अध्ययन, ऊतक किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत किया गया। अब बट ऊतक कैसे कार्य करते हैं हमारे शरीर में, कोशिका के अंदर जो अणु है वो कैसे कार्य करते हैं, इसका अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में भोजन के पाचन में हार्मोन की क्रिया क्या है। ठीक है। जैसे कि पाचन तंत्र का अध्ययन हम कर लिए एनाटॉमी में, बट पाचन तंत्र के बारे में हम तो जान लिए एनाटॉमी के माध्यम से, बट ये हमारे शरीर में हार्मोन्स की क्रिया, उसका पाचन कैसे होता है, क्या क्रिया होता है, उस चीज का अध्ययन जो है क्रिया विज्ञान के अंतर्गत होता है। जिगर जो है हमारा, जो यकृत है, वो कैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके फिर उसको कैसे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है हमारे अभ्यास के दौरान। और पैंक्रियाज के फलस्वरूप बनने वाले बहुत रसायन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कैसे कार्य करता है, भोजन को कैसे एब्जॉर्ब करता है, इन सब का अध्ययन जो है क्रिया विज्ञान के अंतर्गत होता है। दोस्तों अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान में अंतर क्या है। दोस्तों किस प्रकार मांसपेशी का अध्ययन जैसे हम एनाटॉमी में अध्ययन कर लिए, बट वो मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं उसका अध्ययन हम क्रिया विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि मांसपेशी क्या है, यानी मांसपेशी के ढांचे का अध्ययन रचना विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, शरीर रचना विज्ञान के अंदर। और वही मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती हैं, कैसे फैलती हैं, किस प्रकार क्रिया करती हैं, इसका अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। आश्वासन तंत्र में किस प्रकार फेफड़े मानव शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से पहुंचाते हैं, इसका अध्ययन क्रिया विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि फेफड़ों का अध्ययन, फेफड़ा क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, इसका अध्ययन हम एनाटॉमी के अंतर्गत, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। वही फेफड़े मानव शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कैसे पहुंचाते हैं, कैसे क्रिया करता है, इसका अध्ययन क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है। हृदय विभिन्न अंगों तक रक्त को किस प्रकार पहुंचाता है। देखिए यहाँ पे हृदय के ढांचे का अध्ययन, हृदय क्या है, हृदय के कितने कक्ष हैं, इन सब का अध्ययन हम ढांचे का अध्ययन क्रिया विज्ञान, रचना विज्ञान के यानी एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। वहीं जब हृदय की क्रिया विधि की बात आती है कि विभिन्न अंगों तक ये रक्त कैसे पंप करता है, इसका अध्ययन हम शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। क्रिया विज्ञान की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि क्रिया विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी के सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जीवित प्राणी के समान कार्यों का अध्ययन, यानी कि उनके अंदर जो अंग है वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उस कार्य का मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसे क्रिया विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। करने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि एनाटॉमी के अंदर विभिन्न अंगों के ढांचे का अध्ययन करते हैं। ठीक है। उसी के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं, जो उसके तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके अंदर के अंग जो हैं वो कैसे कार्य करते हैं, वो सब क्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उन सब का हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इन सब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर के कार्य करने की प्रणाली को ही क्रिया विज्ञान कहते हैं, एकदम सरल शब्दों में। ठीक है। शरीर के कार्य करने की प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विज्ञान। जैसे कि उसके शाब्दिक अर्थ से ही ज्ञान हो जाता है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में इसका किस रूप में अध्ययन किया जाता है, इसको जानना बेहद आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में क्रिया विज्ञान का अध्ययन व्यायाम क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। क्रिया विज्ञान का अध्ययन किस रूप में किया जाता है, व्यायाम क्रिया विज्ञान के रूप में। ठीक है।
और ये व्यायाम क्रिया विज्ञान से तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इसका? व्यायाम के दौरान जब हम व्यायाम करते हैं उसके दौरान शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाली अनुरूप परिवर्तन के अध्ययन से है। ठीक है, जब भी हम कोई व्यायाम करते हैं तो उसमें कैसे क्रिया हो रहा है, किस प्रकार हमारी मांसपेशी सिकुड़ती है, फैलती है, उसके बाद उसमें क्या अंतर आता है, ये सब व्यायाम के माध्यम से उसके बाद की क्रिया से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसका अध्ययन व्यायाम क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रिया विज्ञान का किस रूप में अध्ययन किया जाता है, तो व्यायाम क्रिया विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको शरीर रचना विज्ञान एंड क्रिया विज्ञान यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।